अगर वो मिलना चाहेंगे तो हम लोग आ जाएंगे, और अगर वो मना कर देते हैं तो हम लोग यहीं से उल्टे पाँव लौट जाएंगे। वो लड़का अंदर गया, वापस आया, उसने कहा कि जाइए आपको बुला रहे हैं। ये गया वहाँ पे उन संत के पास बैठे, जाके उनसे बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी बातें बताई, और फिर इन लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर भी कुछ परमार्थ कर दीजिए और कुछ आज। उन्होंने कहा ये सब मैं करता नहीं हूँ। बोले जिसने तुमको भेजा है वरदाचरण ने, जब उसको मुझसे कुछ नहीं मिला तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा। मतलब वो वैसे ही थे, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अक्कड़ टाइप के, ऐसे संत जो लोगों से एक्चुअली मिलना ही नहीं चाहते थे। तो ऐसे लोग तरीके निकाल लेते हैं, ऐसे संत जो है, कोई ईंटा पत्थर मारने लगता है, कोई पागल की एक्टिंग करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, तो ऐसे लोग रास्ते निकाल लेते हैं पब्लिक से दूर रहने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने वो रास्ता निकाल लिया था। लेकिन हाँ, दिलीप राय जी को ये बात बड़ी मतलब जो है आश्चर्यजनक लगी कि इनको कैसे पता लग गया इतनी जल्दी कि जो है वरदाचरण ने भेजा है इनके पास में। हमने तो इन्हें बताया भी नहीं कि उन्होंने भेजा है हमको। यही कुछ एक बातें वो सोचते रहे। फिर काशी से उनका वापस जाना हुआ दिलीप राय का, वो मिले जाके वरदाचरण जी से, तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और उन्होंने बताया। तो वरदाचरण जी ने उनको ये बताया कि आप समझ नहीं सकते कि वो कितने उच्च कोटि के संत हैं लाल बाबा, क्योंकि वो दारा शिकोह के भी गुरु रह चुके हैं, और उनकी उम्र जो है 300 वर्ष से ऊपर है इस वक्त। दिलीप राय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहानी की शुरुआत में मैंने आपको एक नाम बताया था, नलिनीकांत, जो कि वरदाचरण जी के जानने वाले थे। नलिनीकांत जो है बंगाल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और क्रांतिकारी भी थे। उनके ही मित्र थे गोपेश चंद्र राय, जो कि उस वक्त बड़े क्रांतिकारियों में से थे, और उनके ऊपर सरकार ने एक मोटी रकम का इनाम भी रखा था। उस वक्त के हिसाब से वो बड़ी रकम थी। तो नलिनीकांत जो है अपनी जीवनी में लिखते हैं एक जगह कि एक दिन मैं बैठा हुआ था और मेरे पास गोपेश चंद्र राय है, जिस वक्त ये सरकार ने उनके ऊपर इनाम रखा हुआ था, अंग्रेज सरकार ने, और एक लड़के को लेके आए साथ में। बोले कि ये लड़का, अब इसके तुम ही हो सब कुछ, और मैं जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, इसका कहीं एडमिशन वगैरह करा देना, इसकी पढ़ाई लिखाई भी करा देना। तो बोले वो चले गए तुरंत। मुझे ना रिएक्ट करने का मौका मिला, ना कुछ बोलने का मौका मिला। ये लड़का मेरे पास ही रह गया। तो बोले वरदाचरण जी जो है ऑब्वियसली मेरे जानने वाले थे, हेडमास्टर थे, तो मैंने सोचा कि उन्हीं के यहाँ इस लड़के का एडमिशन करा दूंगा। तो बोले मैं एक दिन उनको लेके गया, उस बच्चे को जो है, उस लड़के को इनके पास लेके गया वरदाचरण जी के पास में कि इस बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। वरदाचरण जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो कि तुम इसको मेरे पास छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं बातचीत करूँगा और उसके बाद बताता हूँ। वरदाचरण जी ने बातचीत की उस लड़के से बिठा के, और उसके बाद ठीक है, इनसे बोला नलिनीकांत से कि ऐसा करो शाम को मुझसे मिलने आ जाना, या दोपहर में, जो भी वक्त दिया कि इतने टाइम मुझसे मिलने आ जाना थोड़ी देर के लिए। बोले ठीक है। ये फिर अकेले गए उनसे मिलने के लिए। वरदाचरण जी ने कहा कि मैं इस बच्चे का एडमिशन ले नहीं सकता अपने स्कूल में। तो नलिनीकांत ने कहा कि क्यों नहीं ले सकते, बच्चा तो ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बच्चा बढ़िया है, बातचीत में बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मेरे हर पैमाने पे वो खरा है, लेकिन मैं उसका एडमिशन नहीं ले पाऊंगा अपने स्कूल में। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, बात तो बताइए। बोले ये क्रांतिकारियों का बच्चा है, और अगर एक बच्चे को मैं इसमें अपने स्कूल में रखता हूँ, कल को कोई दिक्कत होती है तो ये नया स्कूल है, पुलिस आ धमकेगी, सब बेकार हो जाएगा। तो नलिनीकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता चल गया क्रांतिकारियों का बच्चा है। तो वहाँ पर वो इनकी यौगिक पावर्स को क्रेडिट देते हैं इसके लिए, वरदाचरण जी की यौगिक शक्तियों को क्रेडिट देते हैं कि शायद उन्हें शक्ति के माध्यम से ये जानकारी हो गई कि ये क्रांतिकारी बैकग्राउंड का लड़का है। तो एक घटना ये आती है, नलिनीकांत जो है वो आगे अपनी बात बढ़ाते हुए लिखते हैं कि एक्चुअली जैसा मैंने बताया आपको कि वो क्रांतिकारी थे, तो मुख्यतः वो दो कार्य कर रहे थे। पहला कार्य तो ये कर रहे थे कि जो लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में होते थे और वो किसी तरह की अड़चन में आ जाते थे, फंस जाते थे,
तो नलिनीकांत उनकी मदद करते थे कि किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए उसको। अब वो कुछ भी हो सकता था, सिचुएशन कैन बी एनी, लेकिन एक पहला कार्य उनका ये था। और दूसरा एक काम और वो चुपचाप कर रहे थे कि ये अपने वरदाचरण जी जहाँ पे पढ़ाते थे वहाँ पर की कुछ बच्चों पे नज़र थी जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए तैयार किए जा सकते थे और जिनको ये धीरे धीरे तैयार करने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ हल्की सी बात फैली स्कूल के बारे में, या शायद कोई अंदर से जानकारी लीक हुई, वहाँ पर पुलिस आई, रेड हुई, लेकिन कुछ आपत्तिजनक मिला नहीं। लेकिन फिर भी पुलिस जो है कुछ बच्चों को उठा के वहाँ से ले गई। अब एक दिन जो है वरदाचरण जी ने नलिनीकांत को बुलाया अपने पास में कि एक बात बताओ, वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको तुम तैयार कर रहे हो? मैं कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा उनके साथ में और उनको सही कैरेक्टर सर्टिफिकेट देके विदा कर दूंगा। नलिनीकांत ने आखिरी तक माना नहीं कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप गलत समझ रहे हैं और ये सब कुछ। नलिनीकांत लिखते हैं कि आगे मैंने देखा कि दरअसल मैं जिन लड़कों को तैयार कर रहा था उन सभी लड़कों को एक एक करके वरदाचरण जी ने स्कूल से बाहर कर दिया। इसको भी वो उनकी यौगिक शक्ति को क्रेडिट देते हैं कि वो अपनी यौगिक शक्तियों की वजह से ही एग्जैक्टली जान पाए कि वो बच्चे कौन कौन थे और किसको किसको स्कूल से बाहर करना है। आगे एक और घटना का जिक्र करते हुए नलिनीकांत सरकार कहते हैं कि एक बार की बात है कि मेरा एक पुराना सहपाठी मिल गया। यूं ही बातचीत होने लगी। बातचीत में उसने बताया कि जो नजरूल है वो उसका गुरु भाई है। तो बोलते मुझे ये बात थोड़ी अचंभित करने वाली लगी, तो मैंने उससे पूछा कि नजरूल गुरु भाई है तुम्हारा और तुम लोग किसके शिष्य हो? तो उसने बोला कि हम लोग वरदाचरण जी के शिष्य हैं, वरदा भाई के। तो नलिनीकांत ने कहा अच्छा। ये जो सहपाठी मिला था नलिनीकांत सरकार का, इसने उनको बताया कि एक बार की बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा था जहाँ भी वो रहता था, और एक दिन सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि वाइफ का बिस्तर खाली है। मुझे लगा कहीं आसपास गई होगी, लेकिन काफ़ी देर मैं इंतज़ार करता रहा, वो नहीं आई। फिर ज़्यादा देर इंतज़ार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो कहीं चली गई है। मैंने ढूंढना शुरू किया, काफ़ी जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो शायद किसी और के साथ भाग गई थी। समय बीत गया, बोला कि टाइम हो गया ठीक ठाक, लेकिन मन बहुत दुखी था इस बात को लेके कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, फिर वो क्यों भाग गई। क्या इसी अवस्था में ये वरदाचरण जी के पास जाते हैं कि मेरी कुछ मदद करिए। वो पूछते हैं क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? बोले कि मेरी पत्नी को वापस मैं मिलना चाहता हूं। तो बोले कि अगर वो तुमको चाहती होती तो छोड़ के जाती क्यों? और अगर वो चली गई है तो ऐसी दुष्चरित्र पत्नी से तो अच्छा है कि तुम विधुर रहो। उसने कहा कि नहीं, मैं फिर भी मिलना चाहता हूं और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उससे कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें उसे धर्मपरायण रूप में पत्नी की तरह रखना होगा, परेशान मत करना आगे। बोले नहीं करूंगा। बोले चिंता नहीं करो, वो अपने किए का दंड भोग रही है। जिस आदमी के साथ भागी थी वो तुम्हारा अपना ही दोस्त था और वो उससे नहीं, उसके गहनों से प्रेम करता था। जब गहने निकल गए उसके हाथ से, अब उसने उसको छोड़ दिया है और वो झाड़ू बर्तन का काम कर रही है घरों घरों में, और ये जगह है, यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, तुम चले जाओ। तो ये लड़का नलिनीकांत का दोस्त बताता है सहपाठी
कि मैं गया वहाँ पर तो पत्नी मिल गई, वही बर्तन मांजते हुए, आके पैर पकड़ लिए, फिर बोले मैं ले आया उसको, और तब से हम दोनों साथ में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसको धर्मपरायण रूप से पत्नी के रूप में साथ में रखा हुआ है अपनी। बोले यहीं से फिर वरदाचरण जी के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा भाव आ गया, और मैंने पत्नी के साथ में उनसे दीक्षा ली, और आज भी हम योग मार्ग पे चलते हैं। वरदाचरण जी के जीवन से संबंधित दो छोटे छोटे किस्से मैं और बताऊंगा, या दो छोटे छोटे इवेंट मान लें, घटना मान लें। तो एक बार कुछ यूँ हुआ कि वारीचंद नाम के एक सज्जन थे, वो योगाभ्यास करवाते थे लड़कों को। तो एक लड़का उसमें विक्षिप्त सा हो गया, पागल सा हो गया योगाभ्यास करते करते। अब उनकी इज्जत जो है स्टेक पे आ गई, सारा मान सम्मान स्टेक पे आ गया कि कैसा वो योगाभ्यास करा रहे हैं कि लड़का जो है पगला गया इनके साथ। अब इन्होंने वरदाचरण जी से संपर्क किया, इन्होंने नहीं, शायद इनके बिहाफ पे किसी और ने। तो वरदाचरण जी ने कहा कि वारी से कहते ना कि ऐसे हर एक को योगाभ्यास ना सिखाया करे, लड़का जो है कच्चे दिल का है, कमज़ोर दिल का है। और मेन बात मैं तुमको बताता हूँ कि दरअसल इस लड़के का एक दोस्त था, दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। तो इस लड़के का दोस्त जो है वो मर गया, अब उसकी आत्मा इसके साथ में है, और इसको योगाभ्यास इसीलिए नहीं करने दे रही है कि ऐसा ना हो कि उसकी शक्ति बढ़ने के बाद में इसको अपने दोस्त से दूर होना पड़े। तो दुष्ट आत्मा है, लेकिन मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, इसको तुम लोग फॉलो करना जाके, और लड़का ठीक हो जाएगा। और आगे हुआ भी यही, वो लड़का ठीक हो गया बिल्कुल। एक घटना और आती है, थोड़ा सा अलग है। जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे लालगोला में, वरदाचरण जी जहाँ पे प्रधानाध्यापक के रूप में थे, एक बार स्कूल इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आया। अब प्रधानाध्यापक होने के नाते इनको मौके पे मौजूद होना चाहिए था, जो कि ये थे वरदाचरण जी। इंस्पेक्टर काफ़ी सख्त किस्म का था, तो उसको देखते ही सारे शिक्षक विक्षक जो है अपनी अपनी जगह पे और बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं, और वो सारी चीज़ें। वरदाचरण जी ने उनको पूरा इंस्पेक्टर को एक एक जगह दिखाई, उसके बाद रजिस्टर पे सिग्नेचर किया, और उसके बाद जो है जो इंस्पेक्टर आया था उसने अपने हस्ताक्षर किए रजिस्टर पे। उसके बाद वरदाचरण जी कुछ बोलते हुए इंस्पेक्टर से चले गए, बाहर गए या कहीं थोड़ी देर के लिए इधर उधर मूव हो गए। वापस आते हैं वरदाचरण इंस्पेक्टर के पास में, उनसे कहते हैं कि साहब माफ़ कीजिएगा, आप जल्दी आ गए या आप आ गए हैं? दरअसल एक संत आ गए थे घर पे, मुझे थोड़ा समय हो गया आने में। तो उसने कहा समय हो गया आने में? आप तो मेरे साथ ही थे वरदाचरण जी, आपने सब जगह दिखाई जाके मेरे को, और ये देखिए आपके सिग्नेचर करने के बाद में मैंने सिग्नेचर किया, ये आप क्या कह रहे हैं? तो वरदाचरण जी ने बोला कि नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो घर से आ रहा हूँ अभी। फिर उन्होंने रजिस्टर उठा के साइन देखा, साइन देखने के बाद वो आंख बंद करके बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उठे, कागज़ लेके कुछ लिखने लगे उसमें। कागज़ में लिखा उन्होंने, और उनसे बोला उसके बाद में कि सर ये मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ, और इस बात को मैं पूरी ईमानदारी और पूर्ण सत्यता के साथ कह रहा हूँ कि मैं घर से आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आया था वो मेरे इष्ट देव थे, वो मेरे इष्ट थे, और मेरे अनुपस्थित होने के कारण उन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा कि मेरी जगह वो मेरी नौकरी पर आए। उसी वक्त उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो ये तो थी कुछ वरदाचरण जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रासंगिक घटनाएं, और ऐसी घटनाएं जो कहीं ना कहीं उनके संतत्व की पराकाष्ठा का जो है, यूँ कहूँ कि उनके
उनकी शक्ति के, उनके ज्ञान की, उनके संतत्व के पराकाष्ठा की दुहाई देती नज़र आती हैं। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।